श्रीनगर के मज़ाफ़ात HMT ज़ैनाकोट में कायम 2RR हेडक्वार्टर में फौज की 2 राष्ट्रीय राइफल्स ने नौजवानों के लिए स्किल डेवलपमेंट और करियर काउंसलिंग प्रोग्राम का एहतमाम किया। इस प्रोग्राम के जरिए नौजवानों को रोजगार के वसाइल हासिल करने के लिए फौज की तरफ से मुख्तलिफ मैदानों में ट्रेनिंग कराई जाती है। ये ट्रेनिंग दिल्ली, जयपुर और दीगर रियासतों में हो रही है, जहां कश्मीर के नौजवानों को मुफ्त ट्रेनिंग, रहने का इंतजाम और दीगर सहूलियात फराहम की जा रही है। प्रोग्राम में 400 नौजवान लड़कों और 19 लड़कियों ने हिस्सा लिया। सेकंड RR ने इनके साथ कोलैबोरेट किया था, जिसमें उन्होंने काफ़ी सारे बच्चों को, काफ़ी सारे यूथ को अवेयर किया कि कैसे आपको अनएम्प्लॉयमेंट की नाव से निकालेंगे और आपको किनारे तक पहुंचा देंगे, ताकि हमारे कश्मीर को एक अच्छा विकास मिल सके। हम चाहते हैं कि बाकी भी जो यूथ है उन तक बात पहुंचनी चाहिए, ताकि अगर वो घर पर बैठे हैं 10, 12 या ग्रेजुएट कर चुके हैं, और ये तो कॉमन बात है कश्मीर में कि जॉब है नहीं, तो इसलिए उन्हें चाहिए कि वो आगे आए और ये कैरियर काउंसलिंग का प्रोग्राम ले और ये जान ले। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने 20 अजला में 56 स्पोर्ट्स स्टेडियम तामीर करने का ऐलान किया। 3 अजला के अलावा बाकी तमाम अजला में स्पोर्ट्स तामीर किए जाएंगे। इन स्टेडियम में यूटी सतह के मुकाबले किए जाएंगे। बहुत जल्द इस प्रोग्राम का काम शुरू करने का फैसला लिया गया है। जम्मू कश्मीर के नौजवानों में खेलों को फरोग देने और खिलाड़ियों के टैलेंट को उजागर करने के लिए यूटी इंतजामिया ने यह फैसला लिया है। नए 56 स्टेडियम बनने जा रहे हैं। कितना अच्छा लगेगा। आप भी क्रिकेट के शौकीन हैं, आप भी क्रिकेट खेलते हैं। जब ये स्टेडियम बनेंगे तो कितना फ़ायदा होगा? बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। कहीं जैसे दूर के पहाड़ी हिली एरिया हो गए, वहाँ भी स्टेडियम बन रहे हैं, और जिनको मौका नहीं मिलता था खेलने का उनको भी मौका मिलेगा। जैसे जी बहुत फ़ायदा होगा। मैं फुटबॉल का शौकीन हूँ। यहाँ पे बहुत सारे प्लेयर्स हैं। फुटबॉल का स्कोप भी नहीं है इंडिया में इतना, जिससे हम जैसे फुटबॉल प्लेयर्स को भी मौका मिलेगा स्टेडियम्स में खेलने का, और हम जैसे फुटबॉल प्लेयर्स भी बाहर इंटरनेशनल खेल सकते हैं। मोटर व्हीकल डिपार्टमेंट सांबा ने आज जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर सांबा के मानसर मोड़ पर खुसूसी नाका लगाकर ट्रैफिक कवानीन की खिलाफ वर्जी करने वालों के खिलाफ कार्रवाई करते हुए चालान किया। ARTO सांबा रेहाना तबस्सुम ने बताया कि महकमे ने हाईवे पर ओवर स्पीड और ओवरलोडिंग करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की। ड्राइवरों को ट्रैफिक कवानीन के बारे में भी आगाह किया गया। हमारे अलग अलग ऑफेंसेस में जैसे ओवरलोडिंग, ओवर पैसेंजिंग, हमें जम्मू कठुआ रूट पे हमेशा ओवरलोडिंग की कंप्लेंट रहती है, ओवर स्पीडिंग की कंप्लेंट रहती है। तो हम उसी को चेक करने के लिए आज चिची माता के पास नाका लगाया है। मेन मकसद यही है कि एक इस तरह से उनमें इन्फोर्स करें रूल्स को, ट्रैफिक रूल्स को, उनके अंदर उनको जागरूक करने की कोशिश है, ताकि हमारे डिस्ट्रिक्ट के एक्सीडेंट्स कम हों, कीमती जानें कम जाएं। और सभी लोगों से भी ये निवेदन है हमारे डिस्ट्रिक्ट सांबा से कि आप खुद भी ट्रैफिक रूल फॉलो करें और अपने साथ जो है उनको भी उनके बारे में। ऑल J&K पटवार एसोसिएशन की जानिब से अनंतनाग में पटवारियों ने दूसरे रोज भी एहतजाज किया। क्लोज डोर प्रोटेस्ट के दौरान पटवारियों ने इल्जाम आयद किया कि सरकार ने उनके मुतालबात तस्लीम तो किए, लेकिन ताहाल इस हवाले से कोई अमली नहीं अपनाई गई, जबकि कई बार उन्हें इंतजामिया की जानिब से यकीन दहानियां कराई गई। पटवारियों का कहना है कि सरकार जब तक उनके मुतालबात के बारे में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह नहीं करती, तब तक यह एहतजाज जारी रहेगा। नाटशल में पहली डिमांड है हमारी, जो ग्रेड पे है पटवारियों का, ग्रेजुएट पटवारियों का, उसको एट पार 2800 कर दिया जाए। तो दूसरी डिमांड है कि क्रिएशन ऑफ पटवार हल्काज, गिदावर सर्कल्स, उनका क्रिएशन हो जाए। तो तीसरा है हमारी जो बैन ऑन डायरेक्ट रिक्रूटमेंट ऑफ नायब तहसीलदार्स। तो जो वो है जो अलाउंसेस हैं उनमें इंक्रीमेंट हो जाए, कि हमारी वजह से तो पब्लिक सफ़र नहीं कर रही है। ये मेरे ख्याल में तो गवर्नमेंट ही इसमें जिम्मेदार है कि मतलब अगर गवर्नमेंट पब्लिक को सफ़र करना पड़ेगा तो जितनी जल्द गवर्नमेंट इसमें मतलब रिव्यू लेती है और हमारे ये मुतालबात जो हैं ये हल हो जाए, जल्द हो जाए। तो अगर हमें कहेंगे कि इसी वक्त वो मतलब हमारी जो मुतालबात हैं हल करेंगे, तो हम इसको कॉल ऑफ